सर, देश में अमृतकाल चल रहा है। देश 75 साल आज़ादी के मना रहा है, जश्न मना रहा है और आज भी दलित अपनी बारात घोड़ी पे नहीं निकाल सकता। तो ये कैसा अमृतकाल है देश में? देखो साहब, इस तरह की घटनाएं हर जिले में और हर राज्य में हो रही हैं और पिछले 11-12 साल से प्रधानमंत्री संविधान और लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसे मौका मिलता है तो वो अपने से जो नीचा आर्थिक रूप से हो या जातीय रूप से हो तो उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। और ये देश के लिए, समाज के लिए और हमारा जो देश का संविधान है उसके लिए बड़े शर्म की बात है कि कहाँ 21वीं सदी में जब नई नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, कहां से कहां चीजें इजाद हो चुकी हैं और हम लोग अभी भी जातीय दंभ में फंसे हुए हैं कि कोई दलित व्यक्ति या कोई गरीब व्यक्ति धूमधाम से शादी नहीं कर सकता, कोई दलित या गरीब व्यक्ति पिछड़े पायदान पर बैठा व्यक्ति मूंछ नहीं रख सकता, बुलेट नहीं पे नहीं चल सकता, घोड़ी की सवारी नहीं कर सकता। तो ये बड़े शर्म की बात है और ये सिर्फ शर्म की बात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये शर्म की बात पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है। इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता है कि शिक्षा के मंदिर में जहां पर लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं वहां जाति देखकर अगर कोई निचली जाति का बच्चा किसी शिक्षक के घड़े से पानी पी रहा है तो उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे ऐसे संस्कृत के कुछ मंदिर हैं, संस्कृत के कुछ विद्यालय हैं, वहां के कुछ वीडियो भी आए हैं जहां शिक्षक निचली जाति के बच्चों को जानवरों से भी बदतर तरीके से पीट रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये बड़े शर्म की बात है और मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है। चिंतन का विषय समाज के लिए भी है और चिंतन का विषय देश के जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी है कि योजनाएं बनने के बाद योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा है, अधिकारी आखिर पूरी लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, इस तरह के जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों हाथरस की जो पीड़ित है उसको अब भी न्याय नहीं मिला, अभी भी वो न्याय की गुहार लगा रही है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे यहां सब सुरक्षित है और जबकि सरकार के खुद के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहन बेटियों पे जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो पिछले 10 साल में उसमें मोटा मोटी तौर पर लगभग 32-33% इजाफा हुआ है। और ये वो घटनाएं हैं जो दर्ज हुई हैं, कई घटनाएं ऐसी हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर देखा जाए हिंसा की घटनाएं तो उसमें लगभग 1/3 इजाफा हुआ है, यानी कि 33% हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। और अगर इनका हम आकलन करते हैं तो आकलन करने पे यह देखा गया है कि जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंसा हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, जो महिला हिंसा हो रही है वो ज्यादातर दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हो रहा है। मथुरा की घटना पर आप शर्मिंदा हैं? आप भी यादव नहीं, हम भी यादव थे। देखिए ऐसा है, जो अपराधी था घटना बहुत ही गलत थी और जो अपराधी था उस अपराधी को जो उसी गांव के, आप इसमें एक अच्छा पहलू भी देखिए कि उसी गांव के व्यक्तियों ने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई और जिसने पुलिस में कंप्लेंट करवाई वो भी यादव समाज के लोग थे। और अब उस जो दलित बेटी के साथ जो समाज जो खड़े हो रहे हैं लोग, उनके पुनः विवाह की बात हो रही है और उस विवाह में भूल सुधार कार्यक्रम के तहत कि भाई एक गलत व्यक्ति ने अगर आपके साथ कुछ गलत करा दिया, जो भी थे वो एक परिवार, एक कुनबे के लोग थे, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो बाकी जो समाज के लोग हैं वो उस बेटी के साथ खड़े हैं और उसका जो फिर से विवाह है वो समाज के लोग, हमारे जो यादव समाज के लोग हैं वही लोग करवा रहे हैं। जो आज शर्मिंदा लोग हो रहे हैं, जब वो लोग तांडव मचा रहे थे, दुल्हनों को पीट रहे थे, बारातियों को पीट रहे थे, तो तब कहां थे वो लोग जो आज शर्मिंदा हो रहे हैं उस गांव के? देखिए ऐसा है, जब कोई घटना घटती है तो पहले से घटना कोई बता के कोई वारदात नहीं की जाती। मौके वारदात पे अगर कोई व्यक्ति उस समय मौजूद होता तो निश्चित तौर पे उस तरह की घटना नहीं घट पाती। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इसी तरह के मौके का इंतजार करते हैं, वो ये देखते हैं कि कब हमें अपनी पुरानी रंजिश को निकालना है या हमारे अंदर जो एक मनवाद पल रहा है। जरूरी नहीं है कि मनवाद सिर्फ सवर्ण जातियों के अंदर ही हो, मनवाद एक, जो मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, एक जो मनवाद है जिसे हम नव ब्राह्मणवाद कहते हैं। अब कुछ लोगों को पेट में दर्द होगा, कुछ जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो मेरी इस बात से नाराज होंगे। जो ये नव ब्राह्मणवाद है जो धीरे धीरे पनप रहा है, इसके शिकार कौन हो रहे हैं? दलित इसके शिकार हो रहे हैं, पिछड़े इसके शिकार हो रहे हैं। कैसे कि बाबा साहब के संविधान से उन्हें
नौकरी मिल गई, अच्छे धंधे व्यापार हो गए, सबके पास रुपया पैसा हो गया। अब वो लोग अपने आप को अगड़ों की जमात में शामिल कर बैठे हैं। वो लोग अब अपने परिवार से, रिश्तेदारों से संबंध नहीं रखते। रोटी बेटी का भी संबंध उन्होंने अगड़ी जातियों से शुरू कर दिया है। तो ऐसे लोग भी समाज के लिए जहर है, और बल्कि जो मनवादी है उनसे ज्यादा खतरनाक है। पर तो ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे नव ब्राह्मणवाद के शिकार लोग हैं, इन लोगों पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। दलित तो ओबीसी को अपना बड़ा भाई मानता है ना, वो तो बहुजन का कॉन्सेप्ट लेके, और ओबीसी दलित को भी अपना भाई मानता है। हाँ, मानता तो फिर ऐसी बिल्कुल मानता है। देखिए, इस तरह की, हमने आपसे पहले ही कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हुई है, वो घटना में जो भी दोषी व्यक्ति था, जो अपराधी था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और उस कानूनी कार्रवाई को करवाने वाले भी उसी समाज के लोग हैं जिस समाज में आपराधिक घटना घटी है। एक चीज आप समझ लीजिए कि देश तभी चल पाएगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, देश तभी चल पाएगा और सही तरीके से तभी चल पाएगा जब हम देश के संविधान में और देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप चलेंगे। अगर आप हिंसा करेंगे दलित को देखकर या छोटे को देखकर, तो देश का भला नहीं होगा। सर, एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव पीडीए चलाते हैं, पिछड़ा दलित मुहिम चलाते हैं, लेकिन जो मथुरा की घटना हुई उसमें उनका ट्वीट नहीं आया, एक बयान नहीं आया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात इस पे भी होनी चाहिए कि जब हाथरस पीड़िता के साथ हुआ तब अखिलेश यादव वहां थे, राहुल गांधी वहां थे, ठीक है। तो कोई भी बड़ा नेता होता है या कोई भी नेता होता है, जरूरी नहीं कि वो हर जगह उसका ट्वीट हो। कई ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव या फिर मान लीजिए कोई और जो बड़ा नेता जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, हो सकता है उसने अपना कोई नुमाइंदा या अपना आदमी वहां भेज दिया हो, और वहां पर जो भी घटना घटी है और जो अपराधी है या शासन प्रशासन से जो बात हो रही है उसमें उनका हस्तक्षेप। ये कहा जा रहा है ना जो अपराधी वो सपा का नेता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अपराधियों के नाम बीजेपी तो हर जगह यही कहती है, और बाद में जब आप घटना देखोगे तो उसमें बीजेपी शामिल मिलेगी। नहीं, इतनी बड़ी घटना और अखिलेश यादव भूल गए, बीजेपी ही उसमें शामिल मिलेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो फिर आप समझते जाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप समझ लो इस बात को। अगर बीजेपी उसमें है तो अखिलेश यादव सामने आए ना। देखिए, आप मेरी बात समझ लो कि जो घटना घटी, मैं पहले ही उस बात को कह रहा हूँ कि जो घटना घटी, उस घटना के बाद न्याय दिलाने वाले भी उसी समाज के लोग थे। अब मैं खुल के नहीं कह रहा हूं भाई यादवों ने दलित समाज की बेटी के साथ जो भी गलत बदसलूकी करी, अब आप वहां जाके पता कर लो कि यादव समाज ही उस दलित बेटी के साथ खड़ा हुआ है, और जो कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको सजा दिलाने वाले भी यादव समाज के ही लोग हैं। वो तो शर्मिंदा हुए, बाद में आए ना साथ में। देखिए, जब नहीं दबाव नहीं, जब घटना की जानकारी मिली तभी आए। दबाव वाली बात नहीं, अगले दिन ही अखबार में ये घटना आ गई थी, मुझे जानकारी है इस मामले की। अगले दिन ही अखबार में ये खबर थी कि यादव समाज के लोगों ने उस दलित बेटी के साथ जो भी ज्यादती हुई है उसके लिए उठ खड़े हुए, उस दलित बेटी को न्याय भी दिलाएंगे और उसकी दोबारा शादी भी करवाएंगे। लेकिन सर, अखिलेश यादव जी, जो कि मैंने फिर वही सवाल है कि पीडीए की बात करते हैं, तो क्या वो एक नसीहत देते हुए अपने समाज के लोगों को नहीं ट्वीट कर सकते थे, नहीं बयान दे सकते थे, ताकि कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो? अब ये सवाल आप अखिलेश यादव जी से पूछो तो वो बेहतर जवाब देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब उस समस्या का समाधान कर दिया गया और वही गांव के लोगों द्वारा कर दिया गया, तो जरूरी नहीं है कि अखिलेश यादव डायरेक्ट रूप से, हो सकता है अखिलेश यादव जी ने फोन करके बोल दिया हो कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। के साथ क्यों ऐसा होता? किसी यादव की बेटी के साथ तो पिछड़ों की बेटियों के साथ नहीं हो रहा। देखिए, जहां भी गरीब व्यक्ति होगा वहां उसके साथ इस सरकार में अत्याचार हो रहा है, और ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है। कई ऐसी घटनाएं, अभी बुलंदशहर में भी एक घटना थी। कोई आसान घटना नहीं है, दूल्हों को पीटा गया और बारात को भगाया गया। ऐसी कई घटनाएं हर जिले में होती हैं, हर जिले में इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इसमें सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए कि आखिर जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अपराध मुक्त सरकार के जो वादे और जो दावे योगी आदित्यनाथ द्वारा या बीजेपी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के राज्यों में क्यों मिलती हैं? आप ये देखिए, अभी उड़ीसा में इस तरह की एक घटना हुई थी जहां एक आर्मी के ऑफिसर की मंगेतर को पुलिस थाने के अंदर ही उसके साथ अभद्रता की गई। दलित की बेटी नहीं होती, दलित की देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप फिर बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप फिर मामले को जो है घुमा फिरा रहे हैं। घटना बताइए, मैंने आपसे क्या कहा कि जहां जहां भी आपको गरीब मिलेगा,
जहां भी आपको समाज में पिछड़ा हुआ व्यक्ति मिलेगा वहां उसका शोषण होता हुआ इस सरकार में जरूर नहीं, मिलेगा। दलितों ने किसी की बारात रोकी, किसी की बेटी छेड़ी, आज तक कोई घटना है आपके सामने? भाई ऐसी कई घटनाएं आपको मिल जाएंगी, दलितों ने बारात रोक दी, ऐसी आपको कई घटनाएं मिल जाएंगी। मैं देखिए इस तरह की डिबेट में नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको इस तरह की कई घटनाएं बता दूंगा कि जहां पे सक्षम अगर कोई दलित होगा तो वो दुर्बल को सताएगा। बात यहाँ पर जाति की नहीं है, बात यहाँ पे मैंने शुरू में आपसे क्या कहा कि ब्राह्मणवाद के साथ साथ एक नव ब्राह्मणवाद भी पल रहा है। उस नव ब्राह्मणवाद से भी हमें बचना है कि जो समाज में जो पिछड़े और दलित लोग हैं, जो समाज में पढ़ के आगे बढ़ गए हैं, तो वो लोग भी अब अपने समाज के लोगों को कहीं ना कहीं पीछा छोड़ चुके हैं। मैं किसी को नहीं बता रहा, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं। देखिए कहिए कि अखिलेश यादव ने गलत किया। अखिलेश यादव ने क्यों गलत किया? आप ये बताइए, सरकार अखिलेश यादव की है, सरकार राहुल गांधी की है, यादव पे कुछ होता तो सत्ता में कौन बैठा हुआ है, सत्ता में कौन बैठा हुआ है? हाथरस वाली घटना हुई तो उसके लिए कौन आगे आया, उसके लिए कौन आगे आया? नहीं, वहां कौन आगे आया न्याय दिलाने के लिए? यहाँ भी पहुंचेंगे, यहाँ भी पहुंचेंगे। बेटी को न्याय मिल गया। देखिए आप मेरी बात का, आप देखिए मुद्दे को, राहुल गांधी जा रहे हैं ना अखिलेश यादव जा रहे हैं। पत्रकार साहब आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सरकार से सवाल होना चाहिए तो आप लोग सरकार से तो सवाल नहीं कर रहे हैं, आप लोग सवाल किससे कर रहे हैं? विपक्ष से कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की भी तो बात करते हैं ना। तो सामाजिक न्याय की बात बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी ने तो सामाजिक न्याय मंत्रालय बनाया हुआ है, बीजेपी ने ओबीसी आयोग बनाया हुआ है, बीजेपी ने SC ST आयोग बनाया हुआ है। तो सवाल बीजेपी से भी तो होने चाहिए। सरकार इस समय, आप हमें ये बताइए, सरकार इस समय किसकी है? सरकार किसकी है? बीजेपी की है कि समाजवादी पार्टी की है, कांग्रेस की है? सवाल किससे होना चाहिए? सवाल होना चाहिए सत्ताधारी दल से, और सवाल किससे हो रहा है? विपक्ष से। योगी ने कहा है कि गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहां मिलाया? सबको गिरफ्तार कर किसको मिट्टी में? योगी आदित्यनाथ तो गुंडों को समर्थन दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो एक गुंडे का विधानसभा में नाम ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तो गुंडे का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं जी उसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। बिना ट्रैक रिकॉर्ड देखे योगी आदित्यनाथ एक गुंडे का, एक मवाली को 30 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कह रहे हैं जी साहब यो कुंभ में एक नाविक 30 करोड़ रुपए कमा गया। तो योगी आदित्यनाथ जी की बातों का कोई भरोसा नहीं है। बाबा है, बाबा भावनाओं में बह के कब क्या कह जाते हैं, बाबा को खुद पता नहीं रहता है कि उनके शासनकाल में क्या चल रहा है, हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। बाबा की जो सरकार है वो भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं। एक खबर मैं आपको और बताता हूं, एक पिछड़े समाज का फूलचंद जायसवाल नाम का रिक्शा चालक है जो ई रिक्शा चलाता है। ये घटना है लखीमपुर की। वहां पर एक अधिकारी का भी मैं नाम बताता हूं, पूजा त्रिपाठी। उस रिक्शा चालक का रिक्शा जब्त कर लिया गया और उससे 50,000 रुपए की मांग की गई। वो गरीब व्यक्ति जब उस रकम देने में नाकाम रहा तो पूजा त्रिपाठी जो अधिकारी है, RTO की अधिकारी, उसने उसे डराया धमकाया और तनाव में आकर उस बेचारे ई रिक्शा चालक ने आत्महत्या कर ली। अब इसमें हमें बताइए, क्या ये अत्याचार पिछड़े पे नहीं हो रहा है? और अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं? अधिकारी। तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, और अधिकारी किसकी सह पे पल रहे हैं? वो बाबा की सह पे पल रहे हैं। और जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनको भी इनडायरेक्ट रूप से या परोक्ष रूप से सरकार का समर्थन प्राप्त